हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ, आपका अपना चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे बुध द्वादश भाव की, कि बुध जब द्वादश भाव में होते हैं तो उनका क्या फल होता है। आप लोग जानते ही हैं कि जब बुध द्वादश भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फल में कमी आ जाती है, और जो भी ग्रह द्वादश भाव में आते हैं उनके फल में कमजोरी आ जाती है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे कोई परिवर्तन राजयोग वगैरह तो नहीं है, तो इस चीज़ में इसको आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं 6, 8, 12 जो कुंडली के काल पुरुष की कुंडली में होते हैं, 6, 8, 12, इनमें ये जो 3 भाव हैं 6, 8, 12 ये त्रिक भाव में आते हैं, और त्रिक भाव में प्लैनेट्स अपना सही फल दे नहीं पाते। बुध जब 12th भाव में होते हैं तब अब उनका ये देखना पड़ेगा कि 12th भाव में किस राशि में बुध बैठे हुए हैं, और उनकी जो अपनी 2 राशियां हैं मिथुन और कन्या। ऐसा तो नहीं कि 6, 8, 12 इन तीनों में उनकी कोई अपनी राशि तो नहीं है। अगर अपनी राशि इनमें होती है तो उसे हम परिवर्तन राजयोग कह देते हैं, और परिवर्तन राजयोग जब हो जाता है तो उस घर से संबंधित रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं, उस घर से रिलेटेड संबंध अच्छे हो जाते हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि जब बुध अपनी दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा में रहेंगे तब उसका रिजल्ट जो है वो आपको देंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि द्वादश भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब द्वादश भाव, पहली चीज़ तो वो खर्चे का घर है जिसे व्यय भाव कहते हैं। दूसरा, विदेश यात्रा अगर देखनी होती है, विदेश में सेटलमेंट होना होता है, तो हम लोग यहीं से देखते हैं। अगर सरकार से कोई किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो इसी घर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि आगे सरकार से उसको कोई दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। जेल यात्रा भी देखते हैं इसी से कि कोई जातक जेल यात्रा करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे बुध, और जब बुध द्वादश भाव में बैठे होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखते हैं, क्योंकि बुध के पास केवल एक दृष्टि होती है जिसे हम 7वीं दृष्टि कहते हैं। जब 7वीं दृष्टि से बुध 6ठे भाव को देखेंगे तो 6ठा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 6ठा भाव आपके मामा से संबंधित कैसे रिलेशंस रहेंगे उनको बताता है, दुर्घटनाओं को बताता है, छोटी मोटी दुर्घटनाओं को बताता है, शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, और कोई कंपटीशन जो बीट करना होता है वो 6ठे भाव से ही कंपटीशन के बारे में बताता है। अब जब बुध, अब चर्चा करते हैं बुध अगर अच्छे होंगे या वहाँ पे परिवर्तन राजयोग होगा तो वो कैसे रिजल्ट्स देंगे। देखिए, अगर वहाँ पे परिवर्तन राजयोग बन रहा है तो यहाँ पे बुध जो है व्यक्ति को विदेश में सेटलमेंट करा देंगे, बहुत अच्छा व्यापार फैला देंगे, क्योंकि व्यापार से व्यक्ति जो है विदेश में अपना सेटलमेंट करेगा और अच्छा धन अर्जित करेगा। उसके खर्चे में उसको खर्चालू कम बना देंगे, उसका व्यय जो होगा वो कम होगा। व्यय जो होगा वो मेन पॉइंट पे होगा जहाँ से उसको उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो जब खर्चे करेगा तो ये सोच के करेगा कि इससे हमें रिटर्न क्या मिलेगा। क्योंकि बुध जब वहाँ पे 12th भाव में अच्छे होते हैं तो वो जातक को खर्चा केवल वहीं इन्वेस्ट कराते हैं कि जहाँ से उसको रिटर्न मिले, और जातक फालतू का व्यय नहीं करता। अगर यहाँ पे सरकार से भी उसको जहाँ दंड मिलने की जगह पे उसे सम्मान मिलता है, क्योंकि वो या तो ऐसे क्षेत्र में निकल जाता है जहाँ से उसको सरकार से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको कभी सरकार से कोई दंड नहीं मिलता, और ज़िंदगी अपनी बहुत अच्छे से जीता है। और उसका ये भी देखा गया है, जब 12th भाव में जब बुध होते हैं तो बुध जो है अगर अच्छे होते हैं तो बुध, आप जानते हैं कि वाणी के मालिक होते हैं, गणित के मालिक होते हैं। तो अगर बुध अच्छे होते हैं तो जातक को कि वाणी इतनी मीठी और एक अच्छी मेंटेन कर देते हैं
कि जातक किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर लेता है, प्रभावित कर लेता है और अपने कार्य को करवाने में और निकालने में बहुत ही सक्षम होता है और इस कारण उसका समाज में एक मान सम्मान बना रहता है और उसको सभी लोग उसका मान सम्मान करते हैं। अब जब जातक अच्छे बुध यहाँ पे बैठे होते हैं तो यहाँ से जब 7वीं दृष्टि छठे भाव पर डालते हैं तो छठे भाव में जो रिजल्ट्स देते हैं, छठे भाव में वो रिजल्ट्स देते हैं कि व्यक्ति अगर कहीं से किसी भी कारण से कर्ज लेता है तो उस कर्ज के लिए हुए पैसे को आसानी से चुका देता है और उस कर्ज से अगर कोई बिजनेस करता है या किसी चीज़ में लगता है तो उसको वो पैसा बहुत ही बेनिफिट पहुंचाता है, जिससे कि वो ज़िंदगी में एक अच्छी तरक्की करता है। और कंपटीशन की बात रही तो ज़िंदगी में को अगर वो कंपटीशन के लिए कहीं भी कोई कंपटीशन करता है तो वो कहीं ना कहीं उसे क्लियर करता है। किसी टाइप का कंपटीशन हो सकता है, व्यापार में कंपटीशन हो सकता है, पढ़ाई में कंपटीशन हो सकता है या अपने और शत्रु जो होते हैं, ऐसे जातकों के शत्रु कभी उनसे जीत नहीं पाते, उनको हारना ही पड़ता है क्योंकि बुध जब अच्छे होते हैं तब वहाँ पे शत्रुओं को जो है वो शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और दुर्घटना से बचाव होता है अगर अच्छे बुध बैठे होते हैं कारक होके। और यहाँ पे बुध अगर खराब हो जाए तो यहाँ पे इन चीज़ों में बस बिल्कुल डिफरेंट उल्टा हो जाता है कि जातक फालतू का व्यय करता है जिससे उसको नुकसान होता रहता है और जातक अगर किसी व्यापार में अपना पैसा वेस्ट करता है तो व्यापार सक्सेस नहीं हो पाता जिससे उसका नुकसान होता है। कभी कभी कुछ कंडीशनों में ये भी देखा गया है उसको जब पैसे की हानि या कोई लोन ले लेता है तो उसे सरकार से दंड भी भुगतना पड़ता है। तो इन कारणों से बुध वाणी के मालिक हैं, गणित के मालिक हैं, तो यहाँ पे वाणी भी उनकी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और वाणी से वो अपने सामने वाले को शत्रु बना लेते हैं। छठे भाव में जब उनकी 7वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है तो छठे भाव में भी अगर वो कहीं कर्ज ले लेते हैं तो उसको चुकाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है और बहुत परेशानी आती है। इनके फालतू के शत्रु तैयार हो जाते हैं जिनसे कोई बात नहीं होती, शत्रु इनके अक्सर फालतू के बन जाते हैं क्योंकि बिजनेस या कोई जॉब या जो भी कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक शत्रु जनरेट हो जाते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। एक शत्रुओं से इनको भय भी बना रहता है जिस कारण इनको यहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन अगर परिवर्तन राजयोग होता है तो यहाँ पे बुध जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली में ये देख लें कि बुध अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा तो नहीं 6, 8, 12 तीनों भाव में उनकी कोई राशि तो नहीं है, तब उस हिसाब से प्रेडिक्शन होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन परिवर्तन इसमें तब हो सकता है कि अगर बुध को कोई अच्छा प्लैनेट अच्छी दृष्टि से देख रहा हो या बुध का परिवर्तन राजयोग बन रहा हो, तब रिजल्ट्स जो मैंने बताया उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में बुध देव 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं 6, 8, 12 में कोई परिवर्तन राजयोग बन रहा है। तो इसको आप देखिएगा, तब इसका कमेंट में मुझे बताइएगा क्या कंडीशंस हैं। और तो फिर आज मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपका प्रदीप मिश्रा, नमस्कार।